Hello, my dear students. A very good morning to all. Hope you all are fine. This is Kanika from Sri Krishna Panami Public School, Hansi. As you have done your chapter, The 100 Races Part 1, this is the video of The 100 Races Part 2. Okay. While the class was circling the room, the monitor from the principal's office brought Miss Mason a note. जब क्लास जो है रूम के अराउंड सर्कल कर रही थी, मीन्स चक्कर लगा रही थी, देन द मॉनिटर ऑफ द क्लास जो है वो मिस मेसन के लिए एक नोट लेकर आता है. ओके. एंड मिस मेसन रेड इट सेवरल टाइम्स एंड स्टडीड इट थॉटफुली फॉर अ वाइल. मिस मेसन जो है उसे बहुत बार पढ़ती है और बहुत ध्यान से पढ़ती है, अगेन एंड अगेन उसको ध्यान से पढ़ती है. देन शी क्लैप्ड हर हैंड्स, और फिर वो अपने हाथों से क्या करती है, क्लैपिंग करती है, ताली बजाती है. अटेंशन क्लास, एवरीवन बैक टू देयर सीट. कि सुनो सभी बच्चे, अपनी अपनी सीटों पर आओ, सभी सभी अपनी अपनी सीट्स पर आ जाओ. When the shuffling of feet had stopped and the room was still and quiet, Miss Mason said. जब तो shuffling का मतलब होता है कि जो आवाज़ आ रही थी ना, यानी making sound of feet while walking, जब पैरों की आवाज़ आती है, कि जब शफलिंग ऑफ फीट जो है वो बंद हो जाती है और उसके बाद जो है रूम बिल्कुल शांत हो जाता है, तब मिस मेसन कहती हैं, आई हैव अ लेटर फ्रॉम वांडाज फादर दैट आई वॉन्ट टू रीड टू यू. मेरे पास एक लेटर है, वांडा के फादर ने जो भेजा है, मैं चाहती हूँ कि मैं तुम लोगों के सामने ये लेटर पढूं. मिस मैसन स्टूड देयर अ मोमेंट. मिस मैसन एक मोमेंट के लिए तो वहीं पर खड़ी रहती हैं. एंड द साइलेंस इन द रूम ग्रू टेंस एंड एक्सपेक्टेंट. यानी कि जो साइलेंस है वो रूम में बहुत ज़्यादा जो है क्या हो जाता है, साइलेंस हो जाती है बहुत ज़्यादा, और ईगरनेस क्रिएट कर देता है. एक्सपेक्टेंट का मतलब होता है कि ईगरनेस, उम्मीद. द टीचर एडजस्टेड हर ग्लासेस स्लोली एंड डेलिबरेटली. टीचर जो है अपने जो मतलब जानबूझ कर, डेलिबरेटली का मतलब होता है जानबूझ कर, स्लोली मीन्स धीरे से जो है अपनी जो ग्लास यानी चश्मा ठीक करती है टीचर. Okay, and her manner indicated that what was coming this letter from Wanda's father. कि उसका जो मैनर है, यानी कि वो बता रहा था कि क्या होने जा रहा है, वांडा के फादर ने जो है वो क्या ऐसा लेटर में लिखा है. ओके. वॉज अ मैटर ऑफ ग्रेट इम्पॉर्टेंस, और ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मैटर भी था. एवरीबडी लिसन क्लोजली एज मिस मैसन read the brief note. जो listen closely, as the meaning is written here also. लिसन क्लोजली मीन्स लिसन विद अटेंशन, यानी बहुत ध्यान से पढ़ना. जैसे कि जो लेटर है वो मिस मेसन जब पढ़ने लगती हैं, डियर टीचर, ठीक है, प्रिय टीचर, माई वांडा विल नॉट कम टू योर स्कूल एनी मोर. मेरी वांडा जो है यानी मेरी डॉटर आपके स्कूल में नहीं आएगी. जेक ऑल्सो. एंड हु वॉज जेक? द ब्रदर ऑफ वांडा. कि वो भी नहीं आएगा. नाउ वी मूव अवे टू बिग सिटी. अब हम कहाँ चले गए हैं? बड़े से शहर में चले गए हैं. बड़े से शहर में चले गए हैं हम. नो मोर होलर पॉलेक, नो मोर आस्क वाई फनी नेम. ठीक है. और अब जो है हमें पोलक कहकर जाना और नहीं सुनना है. मीन्स अब हम और नहीं सुनना चाहते. हमारे नेम को फ़नी नेम कहा जाता है. प्लेंटी ऑफ फ़नी नेम्स इन द बिग सिटी. नाउ देयर आर प्लेंटी ऑफ फ़नी नेम. मीन्स अब हमें और ज़्यादा ये नहीं सुनना था कि ये क्यों है इतने फ़नी नेम्स, और इस बड़े शहर में बहुत से लोगों के जो है ऐसे फ़नी नेम्स होंगे. यूअर्स ट्रूली Jan Petronsky. Who was Jan Petronsky? The father of Wanda Petronsky. A deep silence met the reading of this letter. इसको जो है पढ़े जाने के बाद इस लेटर को बहुत ज़्यादा क्या हो गया, साइलेंस, शांति. मिस मैसन टुक ऑफ हर ग्लासेस. मिस मैसन जो है अपना चश्मा उतारती हैं. ब्लू ऑन दैम, उनके ऊपर फूंक मारती हैं. एंड वाइप दैम ऑन हर सॉफ्ट वाइट हैंकरचीफ, अपने सफ़ेद रंग के हैंकरचीफ यानी हैंकी से उसको साफ करती हैं. देन शी पुट दैम ऑन अगेन, फिर दोबारा से वो चश्मा पहन लेती हैं. एंड लुक्ड एट द क्लास, क्लास की तरफ देखती हैं. वेन शी स्पोक हर वॉइस वॉज वेरी लो, जब वो बोली थी तो उसकी आवाज़ बहुत ही धीरे थी. आई एम श्योर दैट none of the boys and girls in the room 13 would purposely and deliberately hurt anyone's feelings because his or her name happened to be a long unfamiliar one. और वो कहती है कि मुझे पक्का यकीन है, मुझे पक्का विश्वास है कि इस रूम नंबर 13 में तो किसी भी बॉय ने या गर्ल ने
जानबूझकर, यानी डेलिबरेटली मीन्स जानबूझकर किसी की भी फीलिंग्स को हर्ट नहीं किया होगा, क्योंकि उसका नाम जो है वो बहुत लंबा भी था और अनफेमिलियर यानी बहुत लोगों ने सुना हुआ भी नहीं था। आई प्रेफर टू थिंक दैट, वेट फॉर अ मिनट बेटा, I prefer to think that what was said in thoughtlessness, कि अगर कुछ कहा भी गया होगा तो वो ऐसे ही कहा गया होगा, यानी कि मीन्स वो ये कहना चाहती है कि मैं यही सोचना पसंद करूँगी कि जो कुछ भी कहा गया होगा वो बिना सोचे समझे कहा गया होगा, यानी कि जानबूझ के नहीं कहा गया होगा, अनजाने में कहा होगा। आई नो दैट ऑल ऑफ यू फील द वे आई डू, ठीक है, दैट दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट थिंग टू हैव हैपन। ओके, वो कहती है कि मैं जानती हूँ कि आप सभी भी मेरी तरह ही सोचते होगे कि ऐसा होना बहुत ही अनफॉर्चुनेट है, यानी बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण चीज़ है। एंड अनफॉर्चुनेट एंड सैड बोथ, यानी कि अनफॉर्चुनेट भी है और उदास भरा भी है। एंड आई वॉन्ट यू ऑल टू थिंक अबाउट इट, और मैं चाहती हूँ आप सभी जो है इसके बारे में कुछ ना कुछ सोचें। द फर्स्ट पीरियड वॉज अ स्टडी पीरियड, पहला जो पीरियड था वो कैसा था, स्टडी करने का था। मैडी ट्राई टू प्रिपेयर हर लेसन, मैडी जो है वो अपने लेसन के लिए प्रिपेयर कर रही थी। बट शी कुड नॉट पुट हर माइंड ऑन हर वर्क, लेकिन वो अपना दिमाग काम में नहीं लगा पा रही थी। एंड शी हैड अ वेरी सिक फीलिंग इन द बॉटम ऑफ हर स्टमक, यानी उसके पेट के नीचे जो है बहुत ज़्यादा कैसी थी फीलिंग, सिक फीलिंग का मतलब होता है बहुत, जैसे हम तहस नहस हुए हुए होते हैं, यानी इलनेस सी महसूस होना, हम जब सही नहीं फील कर रहे होते। ट्रू, शी हैड नॉट एन्जॉयड लिसनिंग टू पैगी आस्क वांडा हाउ मेनी ड्रेसेस शी हैड इन हर क्लोजेट, कि सचमुच वो कहती कि उसे जो है जब पूछती थी वांडा को, यह पूछते हुए सुनना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था कि उसकी क्लोजेट में कितनी ड्रेसेस हैं। ओके, कि उसकी क्लोजेट में कितनी ड्रेसेस हैं। बट शी हैड सेड नथिंग, लेकिन उसने कहा भी तो कुछ भी नहीं ना। शी हैड स्टूड बाय साइलेंटली, वो चुपचाप वहाँ खड़ी रहती थी। एंड दैट वॉज जस्ट एज बैड एज वॉट पैगी हैड डन, ये भी तो उतना ही बुरा था ना, उतना ही बुरा काम था जितना बुरा काम पैगी ने किया था। ओके, कि चुप, वो कहते हैं ना वैसे भी कि अन्याय सहना अन्याय करने से भी बड़ा पाप होता है। ओके, कि ऐसे उसने भी तो कुछ नहीं कहा ना, वो चुपचाप वहाँ खड़ी रहती थी, तो ये भी उतना ही बुरा था जितना कि पैगी कर रही थी। वर्स, बहुत बुरा। शी वॉज अ कोवार्ड, शी वॉज अ कोवार्ड, कि वो क्या थी, वो एक कायर थी, वो एक कायर थी, ठीक है। At least Peggy had not considered they were being mean, what, but Maddie had thought they were doing wrong, ठीक है। वो क्या कह रही है इसमें कि कम से कम पैगी ने ऐसा तो नहीं सोचा ना कि वो नीचा काम कर रही है, कि कम से कम उसने ये तो नहीं सोचा ना। बट मैडी ने ऐसा बिल्कुल सोचा था, अवश्य सोचा था उसने ऐसा। शी कुड पुट हरसेल्फ इन वांडास शूज, ठीक है। वो ये कह रही है वो खुद को ऐसा महसूस कर रही थी कि मैं सेम उसी की सिचुएशन में हूँ, यानी कि मैं उसकी सिचुएशन में होती तो मुझे कैसा फील होता, यानी कि वो खुद को जो है वेंडा की सिचुएशन में, वेंडा की कंडीशन पर खड़ा करके देख रही थी। गुडनेस, हे भगवान, वॉज नॉट देयर एनीथिंग शी कुड डू, क्या अब वो कुछ भी नहीं कर सकती थी, कुछ भी नहीं था अब उसके पास जो वो कर पाए। इफ़ ओनली शी कुड टेल वांडा शी हैड नॉट मीन टू हर्ट हर फीलिंग, काश कि मैं वांडा को बता सकती कि मैं उसकी फीलिंग्स को बिल्कुल भी हर्ट नहीं करना चाहती थी। शी टर्न्ड अराउंड एंड स्टॉल अ ग्लेंस एट पैगी, बट पैगी डिड नॉट लुक अप, वो पीछे की ओर तरफ घूमती है और चोरी से, ग्लेंस्ड मीन्स चोरी से जो है किसको देखती है, पैगी की तरफ देखती है। लेकिन पैगी ने आंख उठाकर ऊपर भी नहीं देखा, पैगी जो है वो आंख उठाकर ऊपर भी
नहीं देखती। शी सीम टू बी स्टडिंग हार्ड, ऐसा लग रहा था कि वो पढ़ रही है। वेल, वेदर पैगी फेल्ट बैडली और नॉट, शी मैडी हैड टू डू समथिंग। वो कहती कि मुझे नहीं पता कि पैगी जो है उसे बुरा लगा या अच्छा लगा, बट मैडी को कुछ ना कुछ तो करना था। ठीक है, यानी मुझे कुछ ना कुछ करना है। शी हैड टू फाइंड वेंडा पेट्रॉन्स्की, मुझे वांडा को ढूंढना है। मे बी शी हैड नॉट येट मूव्ड अवे, क्या पता वो अभी तक वहाँ से ना गए हों। मे बी पैगी वुड क्लाइम द हाइट्स विद हर, ठीक है, कि शायद पैगी भी उसके साथ उन हाइट्स पर चढ़ जाए। ठीक है, शायद पैगी भी उसके साथ वहाँ पर जाए। एंड दे वुड टेल वांडा शी हैड वॉन द कॉन्टेस्ट, और वो वांडा को बताएंगे कि तुमने जो है वो कॉन्टेस्ट जीत लिया है। दैट दे थॉट शी वॉज स्मार्ट एंड द 100 ड्रेसेस वर ब्यूटिफुल, और वो उसको क्या बताएंगे कि वो बहुत स्मार्ट थी और उसकी 100 ड्रेसेस बहुत ही सुंदर थी। ओके, आई थिंक अप टू हेयर it is clear. Now it is the time to start next page. When school was dismissed in the afternoon, Peggy said with pretended casualness. जब जो है दोपहर के बाद स्कूल की छुट्टी हुई तो पैगी ने जो है बिल्कुल ही किसके साथ प्रिटेंडेड कैजुअलनेस का मतलब होता है दिखावे के साथ कहना, बहुत ही ऐसे दिखावा और बनावटीपन के साथ कहना। क्या कहती है? हे लेट्स गो एंड सी इफ दैट किड हैज़ लेफ्ट टाउन और नॉट, कि चलो चल कर देखते हैं कि उसने उसने किस किड ने, किसकी बात कर रहे हैं, ये वेंडा की बात कर रहे हैं, कि उसने जो है छोड़ दिया है ये टाउन या नहीं छोड़ा है। ओके, सो पैगी हैड द सेम आइडिया। मैडी ग्लॉड, पैग वॉज रियली ऑल राइट। ठीक है, और वो क्या कहती है, पैगी के दिमाग में भी यही विचार था। मैडी एकदम से खिल उठती है और वो कहती कि हाँ सचमुच ही पैगी ठीक कह रही थी, कि पैगी ठीक कह रही है। सो पैगी, द टू गर्ल्स हरीड आउट ऑफ द बिल्डिंग अप द स्ट्रीट टुवार्ड्स बॉगिन हाइट्स, द पार्ट ऑफ द टाउन दैट wore such a forbidding air on this kind of a November afternoon, drizzly, damp, and dismal. Damp and dismal means wet and sad, means here expressing a state of hopelessness. Okay, दोनों लड़कियां जो हैं जाती हैं बॉगिंग हाइट्स की ओर जाने लगती हैं। ये शहर का वो हिस्सा था जहाँ पर नवंबर मंथ में शाम को जो है बूंदाबांदी और बहुत ह्यूमिडिटी, ठीक है, और बहुत ही मतलब डरावनी सी हवा चलती थी वहाँ पर। ओके, जैसे डैम्प एंड डिस्मेल का मतलब डरावनी सी। वेल एटलीस्ट सेड पैगी ग्रफली, ठीक है, तो पैगी कहती है, तो आखिर पैगी एकदम से मतलब हार्ड वॉइस के अंदर कहती है ये चीज़, थोड़ी हार्ड वॉइस में, आई नेवर डिड कॉल हर अ फॉरनर और मेक फन ऑफ हर नेम, कि मैंने तो कभी उसे फॉरनर भी नहीं बुलाया और उसके नाम का भी कभी मजाक नहीं बनाया। आई नेवर थॉट शी हैड द सेंस टू नो वी वर मेकिंग फन ऑफ हर एनी वे, और मुझे तो ये भी नहीं लगता था कि उसके अंदर इतनी सेंस भी है कि वो पता लगा पा रही हो कि हम उसका मजाक बना रहे हैं। आई थॉट शी वॉज टू डम्प, कि मुझे तो लगता था कि वो बेवकूफ़ है। एंड गी लुक हाउ शी कैन ड्रॉ, ठीक है, कि वो क्या कहती है कि मुझे तो कभी ऐसा भी नहीं लगता था कि हम कभी उसका मजाक भी बना रहे हैं, और मैं तो उसे बिल्कुल ऐसे गूंगी डम समझती थी, बेवकूफ़ समझती थी। और देखो ना वो कैसा कितना अच्छा ड्रॉ कर सकती थी, लुक दैट हाउ मच ब्यूटीफुल शी कैन ड्रॉ। मैडी कुड से नथिंग, मैडी कुछ नहीं कहती। ऑल शी होप्ड वॉज दैट दे वुड फाइंड वेंडा, और वो तो सिर्फ और सिर्फ क्या उम्मीद कर रही थी कि हमें जो है वेंडा मिल जाएगी, कि हम वेंडा को ढूंढ पाएंगे। ओके, she wanted to tell her that they were sorry they had picked on her and how wonderful the whole school thought she was, कि वो क्या चाहती थी कि सिर्फ मैं तो उसे ये बताना चाहती हूँ कि हमने उसके साथ जो है ऐसा व्यवहार किया, ऐसा बिहेव किया, और पूरा का पूरा स्कूल उसे एक बिल्कुल डिफरेंट गर्ल समझती थी, लेकिन और वो कहीं पे भी ना जाए क्योंकि हम उसे जो समझते थे रियल में वो गर्ल नहीं थी। ओके,
हाउ वंडरफुल द होल स्कूल थॉट शी वॉज। पहले तो सोचते थे ना कि देखो कितनी, अब कितना अच्छा सोच रहे हैं उसके बारे में सभी स्कूल वाले। एंड प्लीज़ नोट टू मूव अवे, और सभी यही चाहते हैं कि तुम यहाँ से मत जाओ। एवरीबडी वुड बी नाइस, अब तुम्हारे साथ हर कोई अच्छा बिहेव करेगा। शी एंड पैगी वुड फाइट एनीबडी हु वॉज नॉट नाइस, और जो तुमसे अच्छा बिहेव नहीं करेगा हम उनसे लड़ पड़ेंगे। द टू गर्ल्स हरीड ऑन, ठीक है, और वो जो दोनों गर्ल्स हैं जल्दी जल्दी आगे बढ़ती हैं। दे होप टू गेट टू द टॉप ऑफ द हिल बिफोर डार्क, वो उम्मीद कर रहे थे कि रात होने से पहले जो है हम पहुंच जाएंगे हिल पर। आई थिंक दैट्स वेयर द पेट्रॉन्स्कीज लिव, सेड मैडी, पॉइंटिंग पॉइंटिंग टू अ लिटिल वाइट हाउस। एक छोटे से वाइट हाउस की तरफ इशारा करते हुए कहती है, कौन, मैडी, कि देखो मुझे लगता है पेट्रॉन्स्कीज यहाँ रहते थे। wisps of old grass stuck up here and there along the pathway like thin kittens. Okay, listen to this line carefully. वो कहती कि जो ये पगडंडी बनी हुई है इसके साथ साथ इधर उधर जो है कैसी ओल्ड ग्रास है, और छोटे छोटे क्या हैं, जैसे कि गट्टर से लटक रहे हैं, जैसे बिल्ली के बच्चे हों, या उसका जो छोटा सा एरिया है वो दिखने में तो अच्छा नहीं लग रहा। द हाउस एंड इट्स पार्स लिटिल यार्ड लुक शैबी बट क्लीन, ठीक है, यानी वो छोटा सा जो है देखने में लग तो बहुत भद्दा और ऑकवर्ड लग रहा है, बट दिख क्लीन रहा है, ये बिल्कुल दिख क्लीन रहा है। दिस इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ दैट वाइट हाउस। इट रिमाइंडेड मैडी ऑफ वेंडाज वन ड्रेस, हर फेडेड ब्लू कॉटन ड्रेस, शैबी बट क्लीन। और इसी चीज़ से जो है मैडी को क्या याद आता है, उसकी वेंडा की वो ड्रेस की शैबी, ठीक है, दिखती ऑकवर्ड थी बट साफ सुथरी, क्लीन। देयर वॉज नॉट अ साइन ऑफ लाइफ अबाउट द हाउस, बट घर में तो ऐसे लग ही नहीं रहा कि कोई इस घर में रहता भी होगा। पैगी नॉक्ड फर्मली ऑन द डोर बट देयर वॉज नो आंसर। पैगी जो है वो जोर जोर से खटखटाती है, कोई आंसर नहीं आता। शी एंड मैडी वेंट अराउंड टू द बैक यार्ड एंड नॉक्ड देयर, दूसरी तरफ यानी पीछे के बरामदे की तरफ जाते हैं, वहाँ पे बजाते हैं दरवाज़ा, वहाँ पे भी कोई आवाज़ नहीं आती। स्टिल देयर वॉज नो आंसर, तब भी वहाँ पे कोई आंसर नहीं आता था। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आज के लिए हम इतना ही करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम कंप्लीट चैप्टर कर लेंगे। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।